एक बार एक नगर में एक स्त्री रहती थी। वह रोज भगवान की पूजा करती थी और चाहती थी कि एक दिन स्वयं भगवान से मुलाकात करे। उसका मन हर समय भगवान के दर्शन के विचारों में डूबा रहता था। एक दिन रात को सोने से पहले उसने भगवान को बड़ी श्रद्धा से याद किया। उसी रात भगवान उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत भगवान के स्वागत की तैयारियों में लग गई। उसने घर को साफ किया, फर्नीचर सजाया और घर को त्योहार जैसा बना दिया। फिर वह भगवान के लिए स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां बनाने लगी। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह दौड़कर दरवाजा खोलने गई। बाहर एक सेल्समैन खड़ा था जो पत्रिकाएं बेच रहा था। स्त्री झुंझला गई और ऊंची आवाज में बोली, मुझे आज परेशान मत करो। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हूं। मेरा समय बर्बाद मत करो और मेरे दरवाजे से हट जाओ। उसने दरवाजा लगभग पटकते हुए बंद कर दिया। मिठाइयां बनाने के बाद उसने रसोई साफ की और बैठक में जाकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दौड़कर दरवाजा खोलने गई, इस आशा में कि शायद भगवान आए हों। लेकिन दरवाजे पर उसकी पड़ोस की एक छोटी लड़की थी जो रोज उसकी बेटी के साथ खेलने आती थी। स्त्री नाराज होकर बोली, माफ करना, आज मत आना। हम एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम कल आ जाना। यह कहकर उसने बिना लड़की का जवाब सुने दरवाजा बंद कर दिया और फिर बैठक में जाकर भगवान का इंतजार करने लगी। घंटों बीत गए। दिन रात में बदल गया, लेकिन भगवान का कोई निशान नहीं था। वह बहुत निराश हुई और सोचने लगी कि भगवान ने वादा क्यों नहीं निभाया। आखिरकार वह रोते रोते सो गई। सपने में फिर भगवान प्रकट हुए और बोले, प्यारी बच्ची, मैं आज 2 बार तुम्हारे घर आया, पर तुमने मुझे दोनों बार लौटा दिया। वह हैरान होकर बोली, यह कैसे हो सकता है? मैं तो पूरे दिन आपका इंतजार करती रही, पर आप आए ही नहीं। आप कब आए थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार मैं सेल्समैन बनकर आया था और दूसरी बार तुम्हारे पड़ोसी की बच्ची बनकर, लेकिन तुमने दोनों बार बिना मेरी बात सुने मुझे लौटा दिया। स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोली, भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाई। भगवान ने कहा, मैं हर वस्तु और हर जीव में विद्यमान हूं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है। जैसे इस कहानी की स्त्री ने भगवान को पहचान नहीं पाया, वैसे ही हम भी अक्सर अपने आसपास के लोगों, जीवों या वस्तुओं के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते, पर फिर भी भगवान को देखने की इच्छा रखते हैं। हमें हर सजीव और निर्जीव वस्तु में ईश्वर का अंश देखना सीखना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।